हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, क्या दिन था आज। पूरे दिन दोस्तों ऑल सीजन का असर हमें देखने को मिला। जो मैंने कल के चार्ट में आप लोगों को बताया था, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही पैटर्न बनता हुआ नजर आया पूरे दिन। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि आने वाले 24 आवर्स में क्या हो सकता है बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट मार्केट में। और साथ ही साथ दोस्तों लूंगा फिर से आज 5 एफएक्यू क्वेश्चंस जो मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ओवरऑल लोगों से मुझे मिला पूरे दिन भर में देखने और सुनने को। दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज करूंगा मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं आपके लिए बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट मार्केट का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, आपको मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या फिर क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी चीज के लिए कांटेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करता है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिए या फिर उसे स्पैम या ब्लॉक कीजिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको शायद मेरे नाम पे ठगी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अवेयर रहिएगा और जागरूक रहिएगा। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो मेरे ऑफिशियल फेसबुक के लिंक पे जाके आप मुझे पर्सनल चैट रिक्वेस्ट पे उस पर्सन के डिटेल मुझे शेयर कर सकते हो दोस्तों, सो दैट जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा मैं वो उसके अगेंस्ट ले सकूं दोस्तों। और मेरा ऑफिशियल लिंक आपको सिर्फ एक जगह पे मिलेगा दोस्तों, वो है cryptoinsiderta.blogspot.com। जी हाँ दोस्तों, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले लेके चलता हूं आपको बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। व्हाट ए डे। जैसा मैंने आपको कहा था, कई दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही इस व्हाइट डॉटेड लाइन को, जो कि काफी दिनों से रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ था, अगर इसके नीचे जाता है तो हमें ऑल सीजन का जो कंफर्मेशन है वो मिल जाएगा दोस्तों। आज मैंने सुबह सुबह अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे इसने आवरली चार्ट पे ब्रेक किया, और उसके बाद नेक्स्ट आवर्स में इसको टेस्ट करके फिर आगे बढ़ा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऑल सीजन का स्टार्ट हो चुका है। अभी फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करूं दोस्तों, तो ये वापस से 10 और 20 ईएमए को टेस्ट कर रहा है। जैसे मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ, 10 और 20 ईएमए इसको बार बार रेजिस्टेंस देंगे, इवन दो ये इसके ऊपर जाएगा। कल मैंने आपको इस पोजीशन पे बताया था पहले ही कि अगर ये इसके ऊपर जाता भी है तो ये लाइन जो 67.43 का लेवल है उसे टेस्ट करके वापस फेल होगा और नीचे जाएगा। और एग्जैक्टली वही पैटर्न हुआ। और फिलहाल अगर मैं मैकडी और आरएसआई की बात करूं तो अभी ऊपर जाने लगा है। इसका मतलब जो मुझे लग रहा है, फिलहाल 10 ईएमए टेस्ट कर रहा है। अगर ये 10 ईएमए सक्सेसफुली टेस्ट करता है तो 20 ईएमए टेस्ट करेगा। इन मीनवाइल फिलहाल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी भी ये रेड हो रहा है। अगर इनकेस ये इसके ऊपर जाता भी है दोस्तों, तो आपको बस नजर रखना है 66.65 का जो लेवल है वो उसके ऊपर ना जाए आवरली चार्ट पे। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको कंफर्म करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे इमीडिएटली। लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखे और इस लाइन को टेस्ट करके वापस से फेल हो सकता है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कि कहाँ जा सकता है। लेकिन जहां तक इस चार्ट पैटर्न को मैं काफी काफी दिनों से आपको डेली अपडेट देता हूं दोस्तों, तो आज वो फाइनली दिन आ गया है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑल सीजन स्टार्ट हो चुका है। इसका असर हमें इथेरियम पे देखने को मिला, अभी बात करेंगे इथेरियम की। लेकिन लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जब ये इसको टेस्ट कर रहा है बार बार, अगला जो सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ मिलेगा दोस्तों वो होगा 65.49 लेवल। और अगर इसे ब्रेक करता है तो अगला उसके नीचे जाएगा 63.54। और याद रखिएगा, जितना एक एक परसेंट जब मोमेंटम लेता है बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे नीचे की तरफ, उतना ही हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप में। इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन पंप हो सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं वनडे की चार्ट की बात करूं दोस्तों, वनडे के चार्ट पे आपको दिखाऊं तो मैं आपको काफी दिनों से ये पैटर्न बता रहा था, और देखिए कितना परफेक्टली इस लाइन को टेस्ट किया है 0.5 को, और आपका उसको रिटेस्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन ये अभी वनडे के चार्ट पे नीचे नहीं क्लोज हुआ है। आने वाले लगभग 7 घंटे के बाद वनडे के चार्ट पे ये क्लोज होगा। इसका क्लोज होना नीचे बहुत जरूरी है, और हो सकता है कल के डे में, मतलब आने वाले 24 घंटों में हमें वापस से रिटेस्ट करते हुए ये दिखे। लेकिन अगर यहाँ से वापस से डाउन जाता है दोस्तों, तो वी आर इन कंप्लीट ऑल्ट सीजन, और वो लेवल अगला जो डाउन तक जा सकता है, ऑब्वियसली जो होगा मेन टारगेट वो गोल्डन रेशियो होगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि गोल्डन रेशियो तक तो टारगेट है ही इस ब्रेकआउट का, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, जो कि हो चुका है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि वो अप्रॉक्सिमेटली 50%, 54-55% तक डाउन जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें बहुत ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। और इसका मतलब है ये वो गोल्डन चांस जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि हम अपने बिटकॉइन को डबल कर सकें, वो मोमेंटम आ जाएगा दोस्तों मार्केट में। बस अब ज्यादा नहीं, कुछ ही घंटे में हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है। तो मैं दोस्तों इस चार्ट पे फिर से आपको कल अपडेट दूंगा, और अगर इस चार्ट में कोई चेंजेस होगा मैं टेलीग्राम पे आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो अगर अभी तक टेलीग्राम पे आप नहीं ज्वाइन किया हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है सोशल नेटवर्क का, वहां जाके cryptoinsiderta.blogspot पे जाके वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सोशल मीडिया में। तो दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है, कल मैंने आपको बोला था
बताया था कि जो 20 ईएमए है वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह से शायद हमें बिटकॉइन ऊपर की तरफ मोमेंटम लेता हुआ दिखे और देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है। और अभी भी जो मैंने कल लेवल बताया था लगभग 38,000 के अराउंड में, 38,600 के अराउंड में अभी भी हमारा जो लॉन्ग जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये बहुत लेवल अच्छे से काम करेगा। इवन दो हम ऊपर चले भी जाएं, यहाँ पे हमें सिंपली ब्रेक हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आने वाले कुछ आवर्स कैसे होंगे, अगर 1 आवर की बात करूं दोस्तों, तो 1 आवर के चार्ट पे आप आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, मैकडी ग्रीन है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल की तरफ जा सकता है। वहीं 4 आवर की बात करूं दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे दोस्तों कंप्लीटली बिटकॉइन जो है अपने 20 ईएमए को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है और ये ऊपर जाएगा अगेन, यहाँ पे भी वही लेवल है 38,600 के अराउंड में। लेकिन जो मुझे लगता है यहाँ से पर्सनली कि ये अब नीचे यहाँ से अगर यहाँ तक जाता भी है तो ये डाउन जाएगा और वापस से शायद आरएसआई हमें इस लेवल तक जाते हुए दिखा और वापस से डाउन होते दिखे आरएसआई एंड अल्टीमेटली जो नीचे वाला लेवल होगा 33,000 वापस से रिटेस्ट करते हुए दिखेगा आने वाले कुछ घंटों में। और अगर नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो अगला टारगेट मैंने आपको हर रोज बताता हूं कि अगला टारगेट जो है वो 30,000 के ऊपर है और 30,000 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमें जल्दी बिटकॉइन नीचे की तरफ काफी तेजी से डाउन जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि अभी जो है ऑल सीजन अगर ये ब्रेकआउट जो कंफर्म हुआ है यहाँ पे तो ये धीरे धीरे मोमेंटम बिटकॉइन का लो करेगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है बिटकॉइन ऊपर जाए लेकिन लोअर लो बनाता रहेगा, लोअर हाई बनाता रहेगा। फिलहाल बात करूं तो लोअर लो तो नहीं बना रहा है लेकिन लोअर हाई जरूर बनाता आ रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो अगला टारगेट है अगर इस जोन के ऊपर कहीं पे भी क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा और बिटकॉइन में हमें डिफरेंट मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए उस केस में। लेकिन इसके चांसेस पर्सनली मेरा मानना है कि ये नीचे जाएगा। वो कब जाएगा उसके लिए मैं डेली आपको अपडेट देते रहता हूँ, बनी रहेगा चैनल के साथ दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों इथीरियम के बिटकॉइन के चार्ट। दोस्तों अगर मैं इथीरियम के बिटकॉइन के चार्ट की बात करूँ तो मैकडी अभी वापस जा रहा है और आरएसआई भी नीचे जा रहा है। लेकिन जो कल मैंने आपको बोला था कि ये जो है इसका मोमेंटम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। और आप देखिए मेरा टारगेट अभी भी 0.40 के आसपास बना हुआ है और अभी सक्सेसफुली उसकी तरफ ही बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ये फिलहाल कुछ आवर्स के लिए हो सकता है ऐसा, कुछ आवर्स के लिए 20 ईएमए टेस्ट करने के लिए नीचे जाए बिटकॉइन के चार्ट पे, बीटीसी के चार्ट पे, इथेरियम, लेकिन वहां से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसे और ये अल्टीमेटली हमारे टारगेट को रीच करेगा और वो है 0.40 एज पर दिस ब्रेकआउट। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है दोस्तों तो वो जो अगला लेवल होगा मेजर लेवल वो होगा 0.47 बीटीसी और ये लेवल इसलिए है क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है और कहीं ना कहीं इस टारगेट के बाद ये टारगेट वैलिड हो जाता है। वहीं सपोर्ट की बात करूं तो 20 ईएमए पे पहला सपोर्ट है और ये सपोर्ट अगर गिरता है दोस्तों तो अगला सपोर्ट हमें 100 ईएमए पे मिलेगा और 100 ईएमए फिलहाल 0.345 पे है। और मैं काफी लोगों को काफी दिन पहले लगभग 2-3 हफ्ते पहले से मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे कहने पे एंट्री ली होगी वो काफी अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे। मैंने कहीं ना कहीं इस जोन में आप लोगों को लेने के लिए कहा था इथीरियम और आप देखो आज इथीरियम इस लेवल से किस लेवल पे पहुंच गया। अगर मैं परसेंटेज गेन की बात करूं बिटकॉइन के टर्म में दोस्तों, तो अगर मैं परसेंटेज गेन की आज की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका जो लेवल बनता है वो ऑलमोस्ट 65% से भी ऊपर बनता है दोस्तों, 65% से भी ऊपर। जिन लोगों ने मेरे कहने पे इथेरियम सही रेट पे लिया था उस टाइम में एंट्री मार ली थी, उनका बिटकॉइन का पोर्टफोलियो 65% तक ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। और मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों कि इथेरियम को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, शॉर्ट टर्म में सेल मत कीजिए, ट्रेडिंग बंद कीजिए इथेरियम में, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। अगर मेरा अभी तक वीडियो आपने ट्रेडिंग फंडामेंटल नहीं देखा है तो जाके जरूर वो सीरीज चेक कीजिए जिसमें मैंने आपको क्लियरली विद एग्जांपल शो किया है कि अगर आप यूएसडी या आईएनआर में सोच के ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना लॉस कितना कराते हो दोस्तों। तो आप अपना बिटकॉइन का पोर्टफोलियो बनाने में फोकस कीजिए क्योंकि ये ऑल सीजन आपको मौका दे रहा है बिटकॉइन के पंप होने से पहले कि आप अपने बिटकॉइन के पोर्टफोलियो को बढ़ाओ। तो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज शॉर्ट टर्म में सेल करना बंद करो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कितना नुकसान आप खुद का करा रहे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक अलग चार्ट पे ले जाता हूं जो कि काफी लॉन्ग टर्म चार्ट है और मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों को अपने इथेरियम को होल्ड करो यार, होल्ड करो, लगभग कुछ नहीं तो मिड टर्म में होल्ड करो, मिनिमम मिड टर्म में होल्ड करो। मैं आपको खुद पर्सनली बोलूंगा कब सेल आउट करना है। आप देखो बीटीसी के चार्ट पे लॉन्ग टर्म में क्या हुआ। पिछले 3.5 साल या 4 साल पहले जब जिस लेवल पे बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम था लगभग 0.14, वहां से एक ट्रेंड लाइन फॉलो किया और वो ट्रेंड लाइन आज तक चल रहा था अनलेस एंटिल इस वीक तक। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, इस वीक के स्टार्टिंग में आप देख लो क्या हुआ है पैटर्न को। ये पैटर्न ब्रेकआउट कर चुका है और कहीं ना कहीं ये कंफर्म भी कर चुका है दोस्तों। और अगर कंफर्मेशन के लिए नीचे जाता भी है तो आप एंट्री बनाओ, एग्जिट मत लो दोस्तों। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इस मोमेंटम पे जो दिख रहा है आपको इथेरियम, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आने वाले कई महीनों तक आपको नहीं दिखेगा इथेरियम। और जो अगला टारगेट है इस बेसिस पे मेरा, अगर इथेरियम का लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन
नहीं देखे हो अभी तक दोस्तों, तो जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने इथेरियम का लॉन्ग टर्म शेयर कर रखा है कि कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर इस चार्ट पैटर्न जो डेवलप हुआ है ओवर द 3-4 ईयर, वो अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है यहाँ पे, तो दोस्तों जो अगला लेवल होगा वो नन अदर देन जो इसका ऑल टाइम हाई गया था बिटकॉइन के चार्ट पे 0.1527 बीटीसी का एक इथेरियम हो जाएगा। और आज की डेट में एक इथेरियम है 0.038 का, और मैं बोल रहा हूँ जो कम से कम इस लेवल पे होगा 0.152, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम से भी ज्यादा आपका इथेरियम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स आपका इथेरियम हो चुका होगा बिटकॉइन के चार्ट में। यानी आज आप एक इथेरियम लेते हो, वो आपका 0.15 बीटीसी बन चुका होगा। तो अब आप सोच सकते हो, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो, कम से कम 0.5 बीटीसी एक्यूमुलेट करो बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के पहले तक 0.5 बीटीसी एक्यूमुलेट करो, अपने पास रखो। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये ब्रेकआउट जैसे ही कंफर्म होता है, जो दिख रहा है कंफर्म होते हुए मुझे, क्योंकि यहाँ पे पिछले वीक ही इसने इसको तोड़ने की कोशिश की थी और यहाँ पे वापस डाउन जाके वापस से अप गया। और अगर ये चार्ट पैटर्न कंटिन्यू रहा तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर हमें बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम इस लेवल पे जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता है यार, इथेरियम को सेल मत करो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के आसान भाषा में यूएसडी चार्ट की। यूएसडी चार्ट पे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कल कि अप्रॉक्सिमेटली 1425 तक जा सकता है, और अगर ये टारगेट रीच होता है तो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ घंटों में ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए इथेरियम। और देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, मैंने आपको पैटर्न जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको ये टारगेट दिया था 1425 के अराउंड में, 1427 के अराउंड में कल के एनालिसिस में दोस्तों। और आज इस लेवल को कंटिन्यूसली फिलहाल टेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर जाके इसका ऑलमोस्ट पीक तो अभी तक नहीं गया है ऑल टाइम हाई तक, लेकिन ऑलमोस्ट $1440 तक गया है। कई घंटे, लगभग 3 आवर्स बैक टू बैक टेस्ट कर रहा है, और अभी भी मेरे इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको मैकडी की बात करूं, मैकडी डाउन जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो क्या इथेरियम यूएसडी चार्ट पे गिरेगा? जी हाँ, बिल्कुल गिर सकता है। जो लोग टेलीग्राम पे है, मैंने उनको कहीं ना कहीं पहले बता दिया था कि जो अगला लेवल होगा वो 1360 या 1360 अगला लेवल होगा 1350 से लेके 1365 तक। जबकि मैंने अब टेलीग्राम में अपडेट किया था आपको जब इस लेवल पे था। ऑल्दो अगर इसे वापस से इसको कंफर्म करना है तो इसे 1356 तक गिरना होगा, लेकिन मैंने सेफ साइड में आप लोगों को एंट्री लेने के लिए बोल रखा है ऑलरेडी कि 1360 से लेके 1400 के बीच में कहीं पे भी इथेरियम मिलता है यार, एंट्री करो। लेकिन यार शॉर्ट टर्म में सेल मत करना। अगर करते हो तो दोबारा एंट्री के लिए बार बार मुझसे मत पूछना टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप बिटकॉइन के टर्म में सोचो कितना लॉस करा रहे हो आप छोटा सा सेल करके। तो दोस्तों ये 20 ईएमए फिलहाल ऊपर जाता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम लिया हुआ है। और देखने वाली बात होगी, जो ये आरएसआई दिखा रहा है और जो मैकडी दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि 20 ईएमए धीरे धीरे ऊपर आएगा और इसे रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ लेगा दोस्तों तो ऑब्वियसली सबसे मेजर टारगेट ऑल टाइम हाई 1464 के अराउंड में बना हुआ है। और वो अगर जैसे ब्रेकआउट होता है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट किया था कहीं ना कहीं ऑलरेडी कि अगला लेवल क्या हो सकता है। अगर मैं आपको वनडे के चार्ट पे बात करूं दोस्तों, वनडे के चार्ट पे अगला लेवल जो होगा आपका, वो होगा 2311 के अराउंड में। मान के चलो 2300 का इथेरियम हो जाएगा डॉलर के टर्म में। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज यार इथेरियम को सेल मत करो। और एक अपडेट और देना चाहूंगा, आप देखो वनडे के चार्ट पे एक बहुत जो पैटर्न है ये काफी दिनों से फॉलो करता आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों को रिविजिट करा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि पर्सनली कि ये वो मोमेंटम है जिसमें इथेरियम इसको पिछले कई दिनों से बार बार इसे तोड़ रहा है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बना रखे हैं मैंने, अगर आपको क्लियर विजिबल हो। आप देखो इस लाइन को, इस व्हाइट लाइन को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा है पिछले एक हफ्ते से, और बार बार यही रीजन है मेरा कहने का कि यार इथेरियम मत सेल करो। और 20 में अभी भी 1111 पे बना हुआ है, लेकिन ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये लेवल बहुत तेजी से अब अगले कुछ दिनों में ऊपर आएगा। और ये जो फाइनल ब्रेकआउट आज देखने को मिला है दोस्तों, अगर डेली कैंडल इसके ऊपर व्हाइट लाइन के ऊपर क्लोज होता है, हो सकता है कि रीटेस्ट करे 1356 का लेवल। उसके बाद हमें ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, जो येलो लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूसली जो टेस्ट कर रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। और इस बीच में ये अगर कंटिन्यूस रहता है तो बहुत तेजी से ब्रेकआउट होगा दोस्तों। और ये ब्रेकआउट जब होगा तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये ऊपर कितना जाएगा। जैसे बिटकॉइन जैसे 20,000 ब्रेक किया, ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर जा चुका है तब से अब तक। और ये एग्जैक्टली बिटकॉइन का पैटर्न है जो बिटकॉइन ने पिछले कई महीनों से बनाए थे, वैसे इथेरियम का ये कई महीनों का चार्ट है, और ये ऑलमोस्ट अब ब्रेकआउट करने वाला है। तो आप लोग अगर इस ट्रेड से निकलते हो दोस्तों, तो इट्स रिस्की फॉर यू, क्योंकि शायद आप गलत टाइम पे एग्जिट मार रहे हो। और अगर आपका डिसीजन गलत हुआ और अगर आपने री एंट्री सही टाइम पे नहीं लिया, तो शायद आप अपना लॉस कराओगे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज इथेरियम में अभी ट्रेडिंग मत करो। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर बिटकॉइन पोर्टफोलियो।
और कल से मैं इथेरियम का जो भी फर्दर जो लोग शॉर्ट टर्म में मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में बार-बार पूछते हैं टारगेट या फिर कहाँ पे सेल करें, तो मैंने कभी भी आपको इथेरियम पे ट्रेड करने के लिए बोला नहीं है। तो मैं आपको कभी भी एंट्री या एग्जिट अब दोबारा से इथेरियम का या बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में नहीं बताऊँगा। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको बता रहा हूँ, यही होगा मेरा। प्राइस क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में कई दिनों से बार-बार मैसेज आता है कि हमने सेल कर दिया है, प्लीज़ री-एंट्री के लिए कन्फर्म कीजिए। तो गाइज़ सॉरी, आगे से आप लोग प्लीज़ मेरे सिग्नल को केयरफुली लो। मैं बार-बार आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप सेल कर रहे हो, एंट्री लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जिस मोमेंटम ये ब्रेक होगा, उसके बाद ये कितनी तेज़ी से वॉलेटिलिटी दिखाएगा, वो आप अभी गेस नहीं कर सकते दोस्तों। लेके चलता हूँ आपको क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, जो मैं आपको हर बार विजिट कराता हूँ। आज 80 लेवल पे बना हुआ है, कल 79 पे था, उससे पिछले दिन 84 पे था। तो कहीं न कहीं हम लोअर हाई बनाना शुरू कर चुके हैं। अगर कंपेयर करूँ 3 मंथ के चार्ट पे और लोअर हाई बनाते हुए देखो ये क्या हो रहा है। एग्ज़ैक्टली जिसका हमें इंतज़ार था, वो हमें चार्ट पे दिख रहा है और कहीं न कहीं ये वाला जो ज़ोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इस ज़ोन से लेके 50 तक मेरा मानना है 50 तक क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड जाएगा आराम से, जब तक हमारा ऑल्ट सीजन चलेगा। हो सकता है उसके नीचे भी जाए। अपडेट मैं डेली आप लोगों को लेके आता हूँ, कुछ मेजर चेंज होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये तो था ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहला एक क्वेरी आया था। तो आज का जो पहला क्वेरी था कि ट्रांजैक्शन एक पर्सन जी हैं, उनका blockchain.com पे अकाउंट है, उन्होंने ट्रांजैक्शन किया अपने बाइनेंस पे लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। तो मैंने उनको लिंक भी शेयर किया था, आई गेस उन्होंने देखा होगा। ये ऑफिशियल सपोर्ट है, सपोर्ट टीम ने बोला है कि ऐसे इश्यूज आते हैं कई बार जब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है और लेस फी के साथ किया जाता है। तो दोस्तों मैंने ये लिंक ऑलरेडी उनको शेयर किया हुआ, अगर उन्होंने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मैं ये लिंक पे जाइए। ये लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूँगा, आप इस लिंक को विज़िट कर लीजिएगा और आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि ये क्यों आ रहा है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कई बार जो है ट्रांजैक्शन फी कम कटता है और ये ऑटोमेटिक जनरली जितने भी वॉलेट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं वो जनरली ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। लेकिन कई बार जो ट्रांजैक्शन फी है वो बहुत कम होता है और वो कहीं न कहीं वो ट्रांजैक्शन वेट करता रहता है कोई किसी पर्टिकुलर माइनर के लिए कि वो उसके पास पहुँचे, देन उसके बाद वो कन्फर्म हो। तो फिलहाल इनका अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन अभी भी दिखा रहा है। अभी रिफ्रेश किया मैंने पेज, क्योंकि कन्फर्मेशन एक भी नहीं हुआ और यही रीज़न है कि इनका ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नज़र बना के रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो अपने blockchain.com पे जहाँ पे भी आपका प्रोफाइल है, वहाँ पे जाके टिकट या फिर सपोर्ट सिस्टम का ऑप्शन हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग दोस्त। अगला क्वेश्चन है भाई पोर्टफोलियो तब बनाया जाएगा जब अकाउंट किसी एक्सचेंज पर हो। पहले वो तो बताइए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ऑलरेडी मैंने आज कंप्लीट जो कि कल मैं लाने वाला था, ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा था काफ़ी दिन से। मैंने ऑलरेडी आपके तीनों एक्सचेंजेस के बाइनेंस के, वजीरएक्स के, बिटबीएनएस के और मेरा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो मेरा फेवरेट है 1 इंच का एक्सचेंज, उसका सारा ऑफिशियल लिंक मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में शेयर कर रखा है कि आप कैसे जाओगे और कैसे रजिस्टर करोगे। तो वो सारा डिटेल यहाँ पे भी है। वो वीडियो ऑलरेडी आज दिन में अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके प्लीज़ अगर नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके वीडियो के रिगार्डिंग आपने बोला था कि अपनी वीडियो में एक प्रॉफिट बुकिंग बीटीसी में करो तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। बट राइट नाउ एवरी कॉइन इज़ वेरी लो इन बीटीसी वैल्यू। अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ बीटीसी में तो सतोशी कम मिलेगी, ओके? और वेट करता हूँ तो बीटीसी जब करेक्शन लेगा तब यूएसडीटी में कॉइन की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इसका क्या भरोसा कि सतोशी में इंक्रीज़ हो जाएगी या नहीं होगी? यूएसडीटी में प्रॉफिट बुक कर ही ना पाए और सतोशी की वैल्यू में भी प्रॉफिट ज़्यादा ना मिले। तो आपने आई होप कि मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। मैंने जो बेसिक ट्रेडिंग का फंडामेंटल है उसमें सेकंड सीरीज़, उसी सीरीज़ के सेकंड वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि जनरली बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन एक साइकिल में चलता है और वो साइकिल है अब ऑल्ट सीज़न का। और ऑल्ट सीज़न में कई बार ऐसा होता है बिटकॉइन भी बढ़ता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन उससे भी तेज़ी से बढ़ता है। सो डोंट फियर अबाउट कि बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन घटेगा। 90% हमेशा ऐसे ही रेसिप्रोकल रहता है रिजल्ट, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑल्ट सीजन में कि बिटकॉइन साइडवेज मोमेंटम बनाता है या नीचे जाता है। और अगर आप जैसे आज के इथेरियम के चार्ट की बात कर लूं, इथेरियम के चार्ट पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। आप इथेरियम के चार्ट पे आप ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी बैठे हो, मैं यही बोल रहा हूँ। लेकिन आप अगर इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे देखो तो आप नीचे बने हुए थे और आज ही ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, इसी वीक ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है फिलहाल। और अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो आने वाले 2-4 महीनों में इतने लेवल पे हो जाएगा, मतलब कि आज आपके पास 0.0382 बीटीसी है एक इथेरियम के फॉर्म में, तो वो बन जाएगा 0.145 या अप्रॉक्सिमेटली 0.15 बीटीसी आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करना है तो बीटीसी पे करो। और मैंने कब कहा कि अभी आप करो? मैंने कभी नहीं कहा कि अभी आप इथेरियम में प्रॉफिट बुक करो।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसका सपोर्ट लाइन मिलेगा इसको 20 EMA का। अगर हो सके, अगर अभी तक एंट्री नहीं लिया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। मैंने कभी नहीं बोला आप सेल करो, क्योंकि ये ऊपर जाता हुआ मार्केट है। आपको ये समझना होगा कि एक ऊपर जाता मार्केट क्या होता है और डाउन जाता हुआ मार्केट क्या है होता है। डाउन जाते हुए मार्केट में आपको बार बार उम्मीद रहता है कि ये वापस से ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके काफी डीप लेता है। लेकिन ऊपर जाते हुए मार्केट में वो नीचे जाता है, लेकिन वहां से पंप होता है ऊपर की तरफ। जैसे आपको मैं बताऊं, इस चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा था कि यहाँ से ये टॉप आ गया, उसके बाद ये ऑल्ट जो हमारा बुल रन का लास्ट फेज था, वहां पे भी लोगों ने उम्मीद किया कि इससे ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं गया, वहां से लो गया। फिर उसके बाद फिर से गया तो लोगों ने फिर से उम्मीद बना ली, लेकिन फिर डाउन गया। तो ये डाउन मार्केट है। उसके बाद एक लेवल था जब कंटिन्यूसली टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना हो शुरू हो गया है। और ये पिछले एक साल में आप देखो कि ये ऊपर का ट्रेंड ले चुका है। ये कोविड-19 का जो आपका छोटा सा डंप आया था लगभग, उसके बाद से कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जाता हुआ मार्केट है, ना कि नीचे जाता हुआ मार्केट। आई होप कि इस पैटर्न से आपको क्लियर होगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपका पोर्टफोलियो बिटकॉइन के टर्म में जरूर बढ़ेगा। जी हाँ, बिटकॉइन फिलहाल के लिए नीचे जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन इन सभी क्रिप्टो करेंसी का बॉस है और वही मार्केट लीड करता है, तो वो ऊपर जरूर जाएगा। और उसका प्राइस प्रेडिक्शन अगर अभी तक नहीं देखा मेरा, तो जाके आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट पे। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सर इफ यू आर रीडिंग दिस, थैंक यू फॉर द एक्सेल सीट, बट पीपल हु आर नॉट गुड विद द एक्सेल सीट, हाउ शुड वी मैनेज इट, और शुड वी ओनली फोकस ऑन 3 पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग विच इज 10% बेस्ड ऑन द गाइडेंस ऑफ द ट्रेडिंग। सर मैंने वो सीट आपको समझाने के लिए बनाया था। अगर मैं सीट पे नहीं समझाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। इतना क्लियर है। आप पोर्टफोलियो पेन पेंसिल से लिख के बनाओ, या आप ना बनाओ, या किसी ऐप के बेस ऐप पे रख के आप सोचो या प्लान करो। अल्टीमेटली है थोड़ा सा प्लान करो बजट को। अदरवाइज आप ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैसे डालते रहोगे, निकालते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ओवरऑल कि कितना आपने डाला और कितना निकाला, और कितना आपने प्रॉफिट बनाया है, कितना आपका लॉस हुआ। इसीलिए वो जो सीट है उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इंपॉर्टेंट है, सीट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो पेन पेंसिल से लिख के अपना पोर्टफोलियो लिख के रख सकते हो, अगर आप एक्सेल पे कंफर्टेबल नहीं हो। इसके अलावा मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैं जल्द ही आप लोग को एक न्यू एक्सेल सीट बना के दूंगा। न्यू एक्सेल सीट बना के दूंगा, और वो आपको तब काम आएगा जब आप ट्रेडिंग करोगे। तो उस जिन लोगों ने भी अपना पोर्टफोलियो बना लिया, रेडी कर लिया, वेरी गुड। आपको बस क्या करना होगा, आपको जो इंट्राडे का जो 10% वाला बजट है, उसके लिए मैं एक सेपरेट सीट आप लोगों को शेयर करूंगा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग 3% का मतलब क्या है। वो आने वाले इसी वीक में आप लोगों को शेयर करूंगा दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल पे। तो ये तो रहा सर ओवरऑल सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको दिखाता हूं। मतलब ये क्वेश्चन कम और कंफ्यूजन ज्यादा था दोस्तों। सीधा मैं लेके चलता हूं आपको टेलीग्राम के चैट पे। एंड जो आज दिन भर जो आया था मैसेज, उसमें से मैंने एक चीज देखा था कि अभी भी क्रिप्टो इनसाइडर टीए का अकाउंट जो है वो कोई बना के आप लोगों को मैसेज कर रहा है। तो यार मैं डेली आज से ना यही प्रैक्टिस यूज करने वाला हूँ, और इसीलिए आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर बोला है, मैंने लिखा नहीं है, बोल दिया मैंने। तो आने वाले टाइम में इसको और बेटर वे में देखूंगा कि कैसे लाऊं, सो दैट कोई बंदा मिस ना करे। क्रिप्टो इनसाइडर टीए का अकाउंट से टेलीग्राम से लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं एंड कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं, और मुझे एक पर्सन ने नहीं मल्टीपल लोगों ने फिर से बताया, और आई पर्सनली चेक दैट कि वो अकाउंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और इनफैक्ट नए नए अकाउंट एग्जिस्ट करने लगे हैं। तो उस पर्सन ने शायद बहुत सारे लोगों को आइडिया दे दिया है। तो यार थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। मेरा जो काम है, मैं डेली वीडियो में, अब हर वीडियो में वो लोग आप लोगों को शेयर करूंगा कि मैं पर्सनली कभी भी यार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कांटेक्ट नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे प्रमोशन के लिए हो, या फिर किसी फेवर के लिए हो, या फिर आपकी हेल्प के लिए हो। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो एक ही तरीका है, वो मैंने आपको बता रखा है कि मेरे ब्लॉग स्पॉट पे जाओगे, cryptoinsiderta.blogspot.com, उस पे आप मुझे, ऑफिशियल लिंक सारे प्लेस्ड हैं, बस वहीं से आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट करोगे और चैट रिक्वेस्ट भेजोगे। इसके अलावा चाहे कोई भी पेज हो, वो मेरा पेज नहीं है, वो वैलिड नहीं है। ये देखिए, अगर आप इनके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो लिखा आएगा दिस अकाउंट वाज हिडन बाय यूजर। ओके, ये देखो आप, ये क्रिप्टो इनसाइडर टीएस सिग्नल बन के करते हैं। ओके, इनके प्रोफाइल पे क्लिक करो, ठीक है। तो इनके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो हो सकता है इन्होंने लिख रखा होगा कि आई एम द ऑनर ऑफ, जो मुझे लास्ट मिला था इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपका प्रॉपर जो है मेरा अकाउंट आप देखोगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ सीधा मेरा चैनल खुल जाएगा, समझ गए। आप इस प्रोफाइल पे कोई भी आइकन लगा के आएगा ना, आप इस पे क्लिक करोगे, मेरा या तो टीए सिग्नल खुलना चाहिए या टीए चैट खुलना चाहिए, सिंपल सा फंडा है। और आप उसके डिटेल यहाँ से देख सकते हो, और मेरे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो आप प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हो बिफोर चैटिंग एनी सच पर्सन। ओके, तो उन पे आप क्लिक करोगे उनके प्रोफाइल पे, तो आपको या तो कुछ और देखने को मिलेगा या फिर अभी हिडन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हो, ठीक है। दूसरा एक प्रोफाइल ऑब्वियसली इसी चैट ग्रुप का है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैट लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे अपने मेंबर्स हैं। तो टीए चैट नाम से तो कोई प्रोफाइल बना नहीं सकता, क्योंकि ये चैट ग्रुप है, इसमें मेंबर्स होते हैं। और
दूसरा रहा प्रोफाइल की बात, तो मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल जब भी आप क्लिक करोगे तो अगर आपको लोगो मेरा दिखता है कहीं पे भी तो आप उनके प्रोफाइल पे क्लिक करो। इट शुड बी लैंड टू यू क्रिप्टो टी इनसाइडर टीए सिग्नल के चैनल पे, ना कि पर्सनल अकाउंट पे। मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है इस नाम से, ना मैं बनाऊंगा। तो प्लीज यार जो भी हो पर्सन, आप ये बंद कर दो हरकत। मेरे जो यूजर हैं अब अवेयर हो चुके हैं और मेरा जो फर्ज बनता है वो मैं डेली वीडियो में डिस्क्लेमर जरूर लगाऊंगा दोस्तों। सो डोंट वरी, बस आप लोग मेरे पूरा वीडियो देखा करो, इसलिए कहता हूँ। आज का गुड न्यूज है दोस्तों, मैंने कल आप लोगों से पोल लिया था। यही वीडियो जब ये जो केस हुआ था फ्रॉड का, इसके बाद मैंने लिया था कि किस किस को मुझसे पर्सनली बात करना है यूजिंग जूम चैट सो दैट, और ऑब्वियसली दैट विल बी द पेड वन। तो मैंने पोल किया था उस वीडियो के बाद, और उसमें टोटल आउट ऑफ 792 सब्सक्राइबर 142% ने वोट किया। उसमें से 28% लोगों का कहना था कि यस आई एम रेडी टू पे स्मॉल अमाउंट ऑफ फी फॉर 1 आवर, और वो जो ग्रुप होगा वो 5 से 10% का ग्रुप होगा तो वो कंफर्टेबल है। 11% लोग कंफर्टेबल नहीं है ग्रुप में, वो बोल रहे हैं कि मैं रेडी टू पे, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पर्सनल 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना है आपसे। तो ये इनका जो संख्या है 11% है, और जो 61 है वो बोल रहे हैं कि भैया हमें पेड मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, आप जब फ्री में करोगे तब हम देखेंगे यूट्यूब पे, लेकिन हमारा काम चल रहा है, हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरा मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पर्पज ही यही था कि जो लोग चाहते हैं उनके लिए मुझे सॉल्यूशन देना। तो 60 मेजोरिटी नहीं चाहते हैं, दैट्स ओके, बट जो लोग चाहते हैं, जितने लोगों के वोट आए उसके हिसाब से, सैंपल साइज के हिसाब से अगर मैं मानूं तो लगभग 39% लोग, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, वो लोग मुझे किसी ना किसी तरीके से चाह रहे हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जल्द ही लेके आऊंगा 1-to-1 पर्सनल, जो भी ये चैट का जो भी है जूम पे, और कैसे क्या होगा क्राइटेरिया सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले दिनों में कि इसका तरीका क्या होगा, इसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हो, और आप मुझे कैसे कैसे आप बेसिकली मैं आपसे इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो ये, और मुझे ये सारा कुछ इसलिए टाइम लग रहा है शेयर करने में क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि इसमें कोई लूप होल ना हो जिसका कोई स्पैमर फायदा उठा सके फ्यूचर में, और मेरे नाम पे, इस नाम पे भी धोखाधड़ी हो आप लोगों के साथ। तो मैं जल्दी आप लोगों के पास सॉल्यूशन के साथ आऊंगा। और एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है, जो लोग भी मेरे सिग्नल का, फ्री सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्द संडे से, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है टेलीग्राम पे, संडे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिग्नल, और वो सिग्नल फ्री होगा। लेकिन उसमें एंट्री ऐसे नहीं होगा जैसे इस ग्रुप में आपको मिल जाती है, उसकी एंट्री सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा और मेरे वैलिडेशन के ऊपर ही होगा दोस्तों। और उसमें उसकी वजह ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि मुझे पंप एंड डंप ग्रुप नहीं बनाना। मेरे सिग्नल सारे फ्री होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं उसमें हजारों लोग जुड़ जाएं, या ऐसे स्पैमर लोग जुड़ जाएं जो उसका मिस यूज करें। तो मैं कुछ क्राइटेरिया रखूंगा, वो क्राइटेरिया क्या होगा, वो कैसे होगा, वो आने वाले कुछ दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा, वीकेंड आने से पहले, सो दैट आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे वीकेंड से पहले, क्योंकि मैं संडे से स्टार्ट करूंगा वो सर्विस दोस्तों। तो अगर आपको आने वाले टाइम में मेरे सिग्नल के लिए ना, या कोई प्रीमियम सिग्नल के लिए कोई पूछे कि क्रिप्टो इनसाइडर टीए का प्रीमियम सिग्नल, तो यार मत पे करना, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस नाम पे भी आप लोगों के साथ ठगी हो सकता है, पहले से बोल रहा हूँ। तो मेरा क्राइटेरिया होगा, और वो क्राइटेरिया पास करना क्या होगा क्या नहीं होगा मैं अभी सोच रहा हूँ, या कि कैसे मैं लोगों को ट्रांसपेरेंट वे में एंट्री दिलाऊं, एंड सो दैट उनका नुकसान भी ना हो। तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, आने वाले टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा, जल्दी मैं लेके आऊंगा उसका एग्जैक्टली पैटर्न क्या होगा। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आप लोगों को शायद फ्राइडे या उससे पहले आप लोगों को मिल जाएगा कि एंट्री कैसे लेना, उसका पूरा क्राइटेरिया मैं शेयर कर दूंगा। तो बने रहेगा इस चैनल के साथ दोस्तों। आई एम होपफुल कि आज का जो टोटल ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे शेयर कर सकते हो। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्टली कुछ मैसेज करना चाहते हो, तो आप मेरे ब्लॉग cryptoinsiderta.blogspot पे जाओगे, blogspot.com पे जाओगे, इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है। आपको बस फेसबुक के पास जाना है, फेसबुक में चैट रिक्वेस्ट भेजोगे, सिर्फ वही जरिया है मेरे से पर्सनल चैट का। ना ही मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ पर्सनल चैट के लिए, ना ट्विटर पे, ना यूट्यूब पे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज बार बार ये कहना और रिक्वेस्ट करना बंद कर दो कि मैं आपको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भेजूंगा। मैं इसीलिए नहीं टेलीग्राम यूज करता हूँ पर्सनल मैसेज के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे नाम पे बहुत सारी ठगी ऑलरेडी बताने से पहले ही शुरू हो चुका है। तो इसी चीज को स्किप करने के लिए बस एक ही जरिया है, ये वाला लिंक है, इस पे आप जाओगे, ये यूआरएल है, इस पे जाओगे, इस पे आप मुझे चैट रिक्वेस्ट भेजोगे, जब भी मुझे टाइम होगा मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा दोस्तों। होपफुल कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।